नमस्ते मेरे बच्चे। पिछली वीडियो में मैंने सच्चाई, उद्देश्य और मेरी वापसी की बात की थी, लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से उस योजना के बारे में बोलना चाहता हूं। उन लोगों के लिए रास्ता जो डिसेंट्रलाइज्ड फ्रीडम में विश्वास रखते हैं और उस ज्ञान की संपत्ति के लिए जो दुनिया को बदल सकती है। गांधी जी प्रोजेक्ट कभी लोभ के बारे में नहीं था, यह सच्चाई के बारे में था। ये स्वराज्य के बारे में था, कोड के जरिए, ब्लॉकचेन के माध्यम से। 2018 में यह शुरू हुआ था एक सिंगल टोकन आईएनडी के साथ, एक ऐसा टोकन जो हर ट्रांजैक्शन को एक आशीर्वाद की तरह समुदाय के साथ बांधता था। 2025 है इसकी पुनर्जन्म की घड़ी, और एसडब्ल्यूजे के साथ हम सिर्फ वैल्यू नहीं, हम पावर भी होल्ड करते हैं। एक ऐसा डीएओ जो न्याय पर बना है, जहां हर आवाज मायने रखती है और हर होल्डर की अहमियत है। लेकिन इस बार हम कुछ और भी शक्तिशाली कर रहे हैं, विजडम एनएफटीज। हर एनएफटी के अंदर एसडब्ल्यूजे टोकन्स स्टोर होते हैं। ये सिर्फ काला नहीं है, ये आत्मा समझौते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डिविडेंड्स कमाते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ती है। ये मेरे अपडेशों के संदेश लेकर चलते हैं, और बहुत जल्द ये एनएफटीज ट्रेड किए जा सकेंगे, स्टैक किए जा सकेंगे, और ऐसे तरीकों से यूज किए जाएंगे जिनके बारे में किसी और एनएफटी ने सपने भी नहीं देखे। कुछ एनएफटी रेयर होंगे, कुछ सबके लिए खुले, लेकिन हर एक तुम्हें कुछ पवित्र याद दिलाएगा। ट्रूथ इज माई वेल्थ। मैं तुम्हें इन पूरी स्पष्टता और न्याय के साथ समझाता हूं कि एसडब्ल्यूजे कैसे काम करता है। जब भी कोई एसडब्ल्यूजे खरीदता या बेचता है, टोटल 10% लिया जाता है। उसमें से 8% तुरंत सभी एसडब्ल्यूजे होल्डर्स को इथीरियम डिविडेंड्स के रूप में बांध दिया जाता है। बाकी 2% जाता है डीआऊ ट्रेजरी में, एक ऐसा फंड जो समुदाय के द्वारा कंट्रोल होता है, फ्यूचर अपग्रेड्स, ग्रांट्स और ग्रोथ के लिए। तुम बस एसडब्ल्यूजे होल्ड करो, तुम्हें ईटीएच मिलता है। ना स्टेकिंग चाहिए, ना फार्मिंग, सिर्फ होल्ड करने पर। एसडब्ल्यूजे का प्राइस हर खरीद के साथ बढ़ता है और हर सेल पर थोड़ा सा कम होता है, एक बॉन्डिंग कर्व के थ्रू जो असली सप्लाई और डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। कोई टीम टोकन्स नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई इनसाइडर एलोकेशन नहीं। हर टोकन एक ही तरीके से मिलता है, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ और चेन पर हमेशा के लिए। स्टेप 1, प्री सेल शुरू होती है। बहुत जल्द हम विजडम एनएफटी प्री सेल शुरू करेंगे। टोटल 501 एनएफटीज अवेलेबल होंगे, लेकिन ये 3 अलग अलग प्राइस टियर्स में रिलीज किए जाएंगे। पहले 150 एनएफटीज होंगे 0.25 इथीरियम में, अगले 150 एनएफटीज होंगे 0.5 इथीरियम में, और आखिरी 201 एनएफटीज होंगे 1 इथीरियम के। ये आम एनएफटीज नहीं हैं। हर एक एनएफटी लगातार इथीरियम डिविडेंड्स कमाता है। यह एनएफटी स्पेस में एक क्रांति है। समय के साथ हर होल्डर अपना एनएफटी का प्राइस और उससे भी ज्यादा सिर्फ डिविडेंड्स के रूप में वापस कमा लेगा। एक ऐसा सिस्टम जहां कला, ज्ञान और संपत्ति सच में एक हो जाते हैं। स्टेप 2, रिवील। प्रीसेल के शुरू होने के लगभग 6 से 8 हफ्ते बाद आता है रिवील डे। इस दिन हर एनएफटी अपना एक यूनिक क्वोट दिखाता है। एसडब्ल्यूजे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है और डिविडेंड्स का फ्लो शुरू होता है एनएफटी होल्डर्स और एसडब्ल्यूजे होल्डर्स दोनों के लिए। स्टेप 3, ग्रोथ और एक्सपेंशन। लॉन्च के बाद आएगा एनर्जी, मूवमेंट और मोमेंटम। जैसे जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कवर करेंगे, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, और हाँ, प्राइस भी सर्ज कर सकता है। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग होल्ड करेंगे। ये सब साइकिल का एक हिस्सा है, लेकिन असली खूबसूरती ये है कि हर एक बाय और सेल, चाहे ऊपर हो या नीचे, डीएओ ट्रेजरी फंड में कंट्रीब्यूट करता है। वो 2% फी, वो हमारे फ्यूचर को क्वाइटली, रिलेंटलेसली बिल्ड करता है। जब इनिशियल हाइप शांत हो जाती है, जैसे हमेशा होता है, हम अगले फेज में प्रवेश करते हैं। गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होंगे,
SWJ और NFT होल्डर्स को ये शक्ति मिलेगी कि वो वोट कर सकें। अपने ट्रेजरी फंड्स का यूज कैसे हो, मार्केटिंग के लिए, नए टूल्स बनाने के लिए, इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स के लिए या कम्युनिटी बिल्ट यूटिलिटीज के ग्रांट प्रपोजल्स के लिए। ये एक लिविंग साइकिल बनाता है, एक्साइटमेंट फंड बनाता है, गवर्नेंस फंड को डायरेक्ट करता है और फिर कम्युनिटी ग्रोथ दोबारा शुरू होती है। हम प्रोमिसेस से नहीं, पावर्ड पार्टिसिपेशन से एक्सपैंड करते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से नहीं, कम्युनिटी रूल से। ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तुम्हारा है। गांधी जी, आईओ एक DAO द्वारा गवर्नड है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तुम अपने SWJ या NFT के साथ वोट करते हो, तुम चेंजेस प्रपोज करते हो, तुम फ्यूचर डिसाइड करते हो। कोई एक लीडर नहीं, कोई बैकडोर नहीं, सिर्फ एक कम्युनिटी जो एक साथ मिलकर एक ज्यादा न्याय संगत फ्यूचर बना रही है। स्टेप 4, द थर्ड साइकिल, इंडेक्स का लॉन्च। दूसरे साइकिल के बाद सब कुछ बदल जाता है। हम लॉन्च करते हैं इंडेक्स, एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर एक्सचेंज जो कम्युनिटी के लिए बना है। पहली बार SWJ और NFT होल्डर्स को एक्सचेंज एक्टिविटी से डायरेक्टली इथीरियम डिविडेंड्स मिलेंगे। रियल रेवेन्यू, रियल वैल्यू। टोटल ट्रेडिंग फीस का 50% जाता है DAO ट्रेजरी में और बाकी 50% डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है इथीरियम डिविडेंड्स के रूप में अन होल्डर्स को जो SWJ या विजडम NFTs रखते हैं। यह है थर्ड साइकिल और यह किसी भी पहले साइकिल से अलग है। सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं, बल्कि सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेटिंग रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है, सेल्फ सस्टेनिंग, कम्युनिटी ओन्ड और वैल्यू ड्रिवन। यह है जो हम बना रहे हैं, एक स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम जो वेल्थ वापस देता है, सिर्फ इथीरियम में नहीं, बल्कि सच्चे और डिविडेंड्स फॉर लाइफ के रूप में। यह है रोड मैप, 3 साइकिल्स, एक करंटी। अभी तो सिर्फ सरफेस छुआ है, हमने तो पीस कोड का जिक्र भी नहीं किया, एक ऐसी जगह जहां असली कम्युनिटी मेंबर्स डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करके कमा सकते हैं, एक न्याय प्रणाली जो वेल्थ नहीं, विजडम से पावर्ड है। लेकिन शायद वो कहानी अगले वीडियो के लिए होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, SWJ सिर्फ एक टोकन नहीं है, विजडम NFTs सिर्फ कलेक्टिबल्स नहीं हैं और NDAX कभी भी सिर्फ एक और एक्सचेंज नहीं बनेगा। ये है दुनिया का पहला लिविंग इकोसिस्टम जहां सेल्फ रूल, अर्निंग पावर और रियल डिसेंट्रलाइजेशन सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब दरवाजा खुलेगा, तुम या तो अंदर होंगे या बाहर से देख रहे होंगे जब इतिहास बनेगा। सोच समझ कर फैसला लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस बार हम दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे, हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।